श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। 10 सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं और इन सैंपल्स को श्रद्धा के पिता के सैंपल के साथ मिलाया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं क्या वो श्रद्धा के ही थे। तो जंगल में दूसरी तरफ खोजबीन जारी है, सबूतों की तलाश जारी है और एक तरफ ये भी आवाज उठ रही है कि श्रद्धा को न्याय मिले, श्रद्धा को इंसाफ दो की मांग हो रही है। बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है, मुंबई में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। श्रद्धा के टुकड़े कर दिए गए, पुलिस अभी जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ न्याय की, इंसाफ की मांग भी तेज हो गई है। राहुल, हत्यारे आफ्ताब के परिवार वाले कुछ कह रहे हैं। आसपास के इलाके के लोगों को जब ये जानकारी मिली कि श्रद्धा के 35 टुकड़े इसने कर दिए, क्या रिएक्शन है वहां के लोगों का? कोई बात गाल करेगा कोई? राजीव, मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कि किस तरीके का इलाका, इतनी घनी आबादी है इस इलाके में। गली नंबर 1 है ये छतरपुर का, और आप ये देखिए ये एक घर है और इसी घर में हत्या हुई। लेकिन जो 99% जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी आफ्ताब को देखा ही नहीं। वो इतनी लो प्रोफाइल लगता था। और मेरे साथ में मौजूद है एक पड़ोसी, उनका नाम सुरेंद्र है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर रोज 10:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आफ्ताब अपने घर में जो मोटर है उसको चलाया करता था। आप क्या नोट किया आपने, थोड़ा बताइए। सर, जैसे ही मैं ड्यूटी से आता था, अपने घर पे जाके सोता था 10:30 बजे। उसके बाद मोटर चालू हो जाती थी, उसके बाद चलती रहती थी। 12, 12:30 भी कभी चलती थी, कभी 1 बजे भी बंद हो जाती थी, कभी 11 बजे भी बंद हो जाती थी। कई दिन तक मैंने नोट करा, 2-4 दिन बस। देखिए, कई सारी थ्योरीज हैं। अब इतने सारे पानी का क्या करता था, कई लोगों को बहुत सारे हैं और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक तरह से मिशन चल गया है। एक वर्ग ऐसा है जो इसे लव जिहाद से जोड़ रहा है। ये क्या कहा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि इसे सिर्फ प्रेम के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद उनके बीच में टकरार हुई और उसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस बेरहमी से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए गए और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बाकायदा उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि कैसे ठिकाने लगाया जाए उस शरीर को, शव को टुकड़ों में काटा। बताया जा रहा है कि उसने शेफ की ट्रेनिंग बाकायदा ले रखी थी। इसी खबर से जुड़ी हुई 10 बड़ी अपडेट। आफ्ताब को अब पुलिस की टीम जंगल लेकर गई है, अलग अलग जगहों पर जहां उसने शवों को फेंका, ठिकाने लगाया। श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश पुलिस कर रहे। कुछ मिल गए लेकिन अभी शरीर का बड़ा हिस्सा मिलना बाकी। आफ्ताब ने यह कबूल करा है, यह कबूल कर लिया है कि उसी ने मारा है। श्रद्धा आफ्ताब का दोस्त तलब कर लिया गया है, दोस्त को बुला लिया गया है। इसी दोस्त ने श्रद्धा के पिता को भी जानकारी दी थी। श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन अभी नहीं मिला है। महाराष्ट्र में श्रद्धा का मोबाइल फोन फेंका गया था, उस मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है। और कत्ल वाली आरी, उसकी भी तलाश की जा रही है। कत्ल जिस आरी से काटा गया उसके शरीर को, सोशल मीडिया से और भी सबूत जुटाए जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु इस वक्त जंगल में मौजूद है जहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और हमारे एक और सहयोगी इस वक्त आफ्ताब के घर के बाहर हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन हिमांशु, इस वक्त का अपडेट आप दीजिए। पुलिस की कितने सदस्यों की टीम वहां पर पहुंची हुई, क्या आफ्ताब उनके साथ में है, कहां कहां पर तलाश इस वक्त की जा रही है? देखिए, इस वक्त मैं जंगल जो महरौली थाने से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जहां पर आफ्ताब किराए पे रहता था वहां से ये 1 किलोमीटर दूर है। इस जंगल को देखिए और समझिए कितना घना है ये जंगल। आप देखिए, ये पूरा जंगल देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये जंगल कितना घना है। हालांकि यहाँ पर पगडंडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोगों का आना जाना बेहद कम है, जो जानकारी मिली है। और ऊपर से आफ्ताब यहाँ पर पहुंचता था रात के वक्त जब वो आता था तो इसी रास्ते से अंदर जाकर के वो जो पार्ट्स थे बॉडी के, वो उसको ठिकाने लगाता था। पुलिस ने अब तक तकरीबन 12 से 13 बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। अभी सबसे पहले ये पता लगा रही है पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए कि जो भी चीज बरामद हुई है, क्या वो मानव अंग है,
उसके बाद उनका डीएनए कराया जाएगा और ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये श्रद्धा के ही शरीर के अंग है या कुछ और है। तो फिर ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस यहाँ से जुटाने की कोशिश कर रही है और इसलिए अभी आफ्ताब को लेकर के 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। पुलिस की एक टीम पूरी इन्हीं जंगलों की खाक छान रही है। अंदर जो आप देख रहे हैं ये घना जंगल, और यहाँ पर जो उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में इन जगहों पर वो आया था जहां पर उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे। आप देखिए जो जुलाई और अगस्त का महीना था वो बरसात का महीना था, धूप भी गर्मी भी तेज पड़ती है उस वक्त, और दूसरी चीज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कितना वो सुरक्षित मिला, जानवर भी हैं यहाँ पे, छोटे मोटे कुत्ते भी हैं यहाँ पे जंगली, तो क्या वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इतने सुरक्षित है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब हमने बात किया इस मामले पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से तो उनका ये कहना था कि हड्डी से डीएनए निकालना संभव है, 6 महीने में वो इतनी खराब नहीं हो सकती कि उससे ये डीएनए नहीं निकाला जा सके। तो ये तो जांच का सिर्फ एक पहलू है राजीव, कि बॉडी पार्ट्स मिल जाए, उसका डीएनए मिल जाए और श्रद्धा के हैं ये स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन कत्ल किसने किया ये जानने के लिए पुलिस अलग एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है गूगल वो पता लगा रही है। जो 18 तारीख को जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले क्या कुछ सर्च किया करता था और मर्डर के बाद 18 के बाद, क्योंकि सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसने उस केमिकल के बारे में सर्च किया जिस केमिकल के जरिए जो ब्लड स्टेन्स हैं वो मिटाया जा सके। ऐसे इसने इंटरनेट का किस तरह से दुरुपयोग किया? 18 तारीख को कत्ल किया और उसके बाद महीनों तक ठिकाने लगाता रहा।